नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे अयोध्या की, जहां एनटीपीसी के द्वारा निर्मित सोलर पार्क का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही बात करेंगे एटा की, जहां अवैध असलहे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आगे बात करेंगे उन्नाव की, जहां 10 वर्षीय बच्चे को खेत में खेलते समय सांप ने काट लिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। कुशीनगर जिले के अहरौली बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम सिहुलिया में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार सिहुलिया गांव के 2 परिवारों के बीच कई वर्षों से एक जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चला आ रहा था। विवादित जमीन का मामला न्यायालय में लंबित है। मंगलवार को एक पक्ष द्वारा उस जमीन पर निर्माण चलाने की कोशिश की गई, जिससे दूसरे पक्ष ने आपत्ति जताई। इसके बाद दोनों ओर से पहले कहासुनी और फिर मारपीट में तब्दील हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ ही मिनटों में दोनों पक्ष के लोग लाठी डंडे लेकर आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर टूट पड़े। इस झड़प में कई लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही अहरौली थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और किसी भी तरह स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों पक्षों से लाठी डंडे भी बरामद कर लिए हैं। पीड़ित पक्षों की ओर से थाने में तहरीर दी गई है और पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच जारी है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट। टांडा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो लड़कियों को फर्जी नियुक्ति पत्र देकर नौकरी का झांसा देकर ठगी कर रहा था। गिरोह का दावा था कि वो लखनऊ, अयोध्या और गोरखपुर के मैक्स हॉस्पिटल्स में नौकरी लगवा सकता है। पुलिस के अनुसार ये गैंग अब तक लगभग 15 लड़कियों को अपना शिकार बना चुका है। युवतियों को ट्रेनिंग के नाम पर बुलाया जाता था और उनसे पैसे वसूले जाते थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए टांडा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के सरगना समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि ये गैंग बेरोजगारी का फायदा उठाकर भोले भाले युवाओं को फंसाता था। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कई अहम जानकारियां भी दी हैं, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जानते हैं इस विषय में क्षेत्राधिकार टांडा शुभम कुमार का क्या कुछ कहना था। लगभग 3.5 महीने पहले एक बीट्स ITI पड़ती है, वहाँ पर रणविजय नामक व्यक्ति आया और उसने अपने आप को अराइज एजेंसी से संबंधित व्यक्ति बताया। उसने वहाँ पर लगभग जो 15-16 लड़कियाँ थीं जो वहाँ पर ट्रेनिंगरत थी, उन सभी लड़कियों को ट्रेनिंग दी, नर्स की ट्रेनिंग दी और उनको सबको फर्जी नियुक्ति पत्र दिया मैक्स हॉस्पिटल के नाम कि आपको मैक्स हेल्थ केयर में नौकरी दिलाई जाए। उस आधार पर उन सभी लड़कियों से फूडिंग लॉजिंग के नाम पर उन्होंने लगभग 4500 रुपये प्रति एक लड़की से लिया और फ़ोन पे उस पैसे को कराया और उसके बाद उनको फर्जी नियुक्ति पत्र प्रमाण किया। उसके बाद जब वो नियुक्ति पत्र लेकर मैक्स हेल्थ केयर में ज्वाइनिंग भी ले गई लखनऊ में, तो उनको पता चला कि ना तो इस प्रकार का कोई व्यक्ति है, ना इस प्रकार की कोई एजेंसी है और जो उनको नियुक्ति पत्र मिला है वो फर्जी मिला है। इस संबंध में कोतवाली टांडा में 372/24 मुकदमा अपराध संख्या पंजीकृत किया गया और उस संबंध में लगभग 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम है रणविजय, ये सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। दूसरे व्यक्ति हैं मोहित कुमार जो कि बाराबंकी रहने वाले हैं और एक पंकज मौर्य हैं जो बस्ती के रहने वाले हैं। तीनों ही अंतर जनपदीय व्यक्ति हैं और ये तीनों लोग एक साथ मिलकर ऑपरेट करते थे। इनके फ़ोन की तलाशी ली गई, इनके पास से उपलब्ध जो डॉक्यूमेंट की तलाशी ली गई, उसमें पाया गया कि ये लोग यही काम करते हैं। ये अदानी का, बिरला का अलग अलग संस्थानों के नाम पे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और उनको ट्रेनिंग देने के पश्चात उनका फर्जी ज्वाइनिंग लेटर। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ संदीप जायसवाल की रिपोर्ट। अयोध्या में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड कंज्यूमर डिपार्टमेंट की लीगल अफेयर्स निधि खरे पहुंची। अयोध्या में सरयू घाट और एनटीपीसी के द्वारा निर्मित सोलर पार्क का निरीक्षण किया। सरयू के घाट पर संचालित सोलर मेट्रो का किया निरीक्षण। वहीं सरयू में संचालित डीजल और पेट्रोल बोट को सोलर से संचालित करने को लेकर नाविकों से राय ली। अयोध्या पहुंची सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निधि खरे का बयान सौर ऊर्जा से अयोध्या में चल रही परियोजनाओं का निरीक्षण करने पहुंची थी। अयोध्या एनटीपीसी के द्वारा निर्मित सोलर पार्क का किया निरीक्षण। सोलर पार्क बहुत ही बेहतरीन स्थिति में है। सोलर पार्क को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। वहीं सुझाव देते हुए सरयू नदी में चलने वाले सोलर मेट्रो का भी निरीक्षण किया। ऑपरेटर से जनता की प्रतिक्रिया का रुझान लिया। सोलर मेट्रो को और बेहतर करने पर चर्चा की। डीजल और पेट्रोल से संचालित होने वाली सरयू की नौकाओं को कैसे किया जा सकता है सोलर पर संचालित, इन्हीं विषयों पर चर्चा की।
अयोध्या के सरकारी कार्यालय, सरकारी भवनों पर लगाया गया है रूफटॉप सोलर का संयंत्र। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की ऑफटेक को और अधिक है बढ़ाना। इस विषय को लेकर करेंगे एक बड़ी बैठक। अयोध्या को सोलर सिटी बनाने की दिशा में किया जा रहा है प्रयास। बनाएंगे रणनीति की सोलर सिटी के रूप में कैसे बने अयोध्या की पहचान। व्यक्ति पेटी आप गई थी, क्या निरीक्षण हुआ, किस संदर्भ में निरीक्षण किया गया है, क्या आगामी प्रोग्राम क्या है, किस उद्देश्य से किया गया था? देखिए, आज मैं अयोध्या आई थी। यहाँ पे जो सौर ऊर्जा से जो तमाम परियोजनाएं चल रही हैं, उन्हीं को देखने के लिए, उनकी अवस्था को देखने के लिए। तो सबसे पहले सोलर पार्क जो एनटीपीसी के द्वारा बनाया गया है, वहाँ मैं गई और बहुत अच्छी स्थिति में है। मुझे लगता है कि इसको और किस प्रकार से और बेहतर किया जा सकता है, इसके लिए सुझाव वगैरह दिए। इसके बाद हम लोगों ने जो सरयू नदी पर जो एक सोलर मेट्रो है, उसको हमने देखा कि उनसे भी बात किया कि जनता का क्या एक्सपीरियंस है, किस प्रकार से वो संतुष्ट हैं, कैसे हम इसे और बेहतर कर सकते हैं, कैसे जो नौकाएं अभी डीजल या पेट्रोल यूज़ कर रही हैं, क्या वो सोलर पे आ सकेंगी। इन्हीं सब विषयों पर हम लोगों ने जानकारी ली है। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि अयोध्या में जो सरकारी कार्यालय हैं या किसी भी प्रकार के जो सरकारी भवन हैं, उनमें रूफटॉप सोलर का संयंत्र लगाया गया है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। एटा के जलेसर कोतवाली पुलिस के द्वारा क्षेत्राधिकार पुलिस ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह के सानिध्य में चलाए गए अपराधियों की गिरफ्तारी के अभियान के अंतर्गत 4 अप्रैल को नगला मदारी कोतवाली क्षेत्र जलेसर से अज्ञात चोरों के द्वारा 3 बकरी व 1 बकरे की चोरी कर ली गई थी। इसमें 3 आरोपियों को असलहों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं उक्त वारदात के सफल अनावरण के संबंध में कोतवाली प्रभारी सुधीर कुमार राघव ने बताया कि उक्त वारदात में मुकुल कुमार पुत्र सुनील कुमार, आगरा सूरजपाल निवासी, आगरा शिवम निवासी फिरोजाबाद को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। बकरा चोरी की बरामद एवं आर्म्स एक्ट के अंतर्गत जेल भेजा गया है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। गोंडा के विकासखंड वजीरगंज के अशोकपुर में महात्मा बनादास की जन्मस्थली का विवाद वर्षों से सुर्खियों में बना रहता है। महात्मा बनादास के वंशज अंकित दास मामले को लेकर सभी आलाधिकारियों के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन आज तक उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। महात्मा बनादास के वंशज अंकित दास ने पत्रकारों से बताया कि मैं अपनी समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी एप्लीकेशन दिया, लेकिन धरातल पर कोई भी कार्य नहीं हुआ और भूमाफिया अपनी दबंगई से महात्मा बनादास की जन्मस्थली की भूमि को जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। लेकिन कई एप्लीकेशन देने के बावजूद भी कोई आला अधिकारी देखने नहीं आया और समस्या बढ़ती जा रही है। जबकि महात्मा बनादास एक प्रसिद्ध संत थे, इनकी कई साहित्यिक पुस्तक भी है। अंकित दास का कहना है कि लोग हमेशा विवाद में फंसे रहते हैं और आश्रम का निर्माण कार्य भी बाधित रहता है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता सोनिया तिवारी की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र में एक बच्चे की जान परिजनों की सूझबूझ से बच गई। मकाखेड़ा गांव में 10 वर्षीय बच्चे को खेत में खेलते समय सांप ने काट लिया। परिजनों को जब बच्चे के सांप का काटने का पता चला तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने झाड़ी के पास खोजबीन की और जहरीले सांप को पकड़कर डिब्बे में बंद कर लिया। फिर बच्चे को लेकर सीधे जिला अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों को सांप को दिखाया। वहीं डॉक्टर ने सांप की पहचान कर तुरंत उचित इलाज शुरू कर दिया। वहीं आपको बता दें कि समय पर इलाज मिलने से बच्चे की हालत में सुधार होने लगा। डॉक्टरों के अनुसार सांप जहरीला था, लेकिन परिजनों की सतर्कता से बच्चा अब खतरे से बाहर है। अस्पताल अधीक्षक ने कहा कि सांप के काटने के मामलों में तुरंत इलाज बेहद जरूरी होता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि खेत या झाड़ी वाले इलाकों में सतर्क रहें, साथ ही बच्चों को वहां अकेले ना भेजें। जानते हैं इस विषय में घायल बच्चे के चाचा राहुल कुमार ने क्या कुछ कहा। राहुल कुमार भतीजा है हमारा, सर्प ने काटा। मक्का खेड़ा फतेहपुर 84 उन्नाव। ये 9:30 के समथिंग। वो घर पे आया रोते रोते, तब लेके फतेहपुर 84 आए, फिर फतेहपुर 84 से ट्रांसफर कर दिया उन्नाव। सर्प साथ में लेके आए थे।
कि डॉक्टर को दिखा सके। डॉक्टर ने बोला आराम है, कोई दिक्कत नहीं। अभी उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।